अबे जी, यहाँ पर अगर मुद्दों के लिहाज से देखा जाए तो इस वक्त विपक्ष के हाथ में मोटे मोटे दो मुद्दे, एक संसद में सुरक्षा में सेंध का मामला, दूसरा सांसदों के निलंबन का मामला, और सत्ता पक्ष के पास सभापति के अपमान वाला मुद्दा। लेकिन यहां मामला एजेंडा सेट करते हुए जिस तरीके से शुक्ला जी ने कहा कि वो सत्ता पक्ष नजर आ रहा है, तो बीजेपी भारी। देखिए, मेरा मानना है कि विपक्ष को सुरक्षा का मसला और जो निलंबन का मसला, इन दोनों पर जोर लगातार देते रहना चाहिए। हर चीज़ इस लिहाज से नहीं की जा सकती है कि हमें इस पर कितने वोट मिलेंगे ये पहले गिनती कर ली जाए। अगर आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती और उसके साथ यही व्यवहार होता सदन में जिस तरह का कांग्रेसियों के साथ हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी इससे भी ज्यादा जोर देती उस बात के ऊपर, इससे भी बड़ा प्रदर्शन करती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा माहिर है इन कामों में है। तो मेरा मानना यह है कि लोकतंत्र की क्वालिटी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इतने बड़े पैमाने पर सदन से किसी भी मुद्दे पर सदस्यों का निलंबन होगा तो लोकतंत्र की जो गुणवत्ता है उसके ऊपर बुरा असर पड़ता है, इसलिए उस पर जोर लगातार देते रहना चाहिए। जहां तक जगदीप धनखड़ साहब का मामला है और कल्याण, आपने कहा ना कल्याण बनर्जी का नाम तो उसमें सुनाई नहीं पड़ रहा है, जबकि इन दोनों का इतिहास थोड़ा पुराना है। जब वो राज्यपाल थे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तो कल्याण बनर्जी लगातार उनके ऊपर आक्रमण करते थे, उनकी कठोर से कठोर आलोचना करते थे। उन्होंने जगदीप धनखड़ को ब्लड सकर, खून चूसने वाला तक कहा था, और उन्होंने कहा था कि ये जो भूमिका इन्होंने राजभवन को जिस तरह सत्ता का समांतर केंद्र बना दिया है, ये भूमिका इसलिए निभा रहे हैं ताकि इन्हें दिल्ली में कोई बड़ा पद मिले। ये उसी वक्त कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ के बारे में कहा था। और मेरा मानना यह है कि उपराष्ट्रपति के तौर पर और राज्यसभा के सभापति के तौर पर जगदीप धनखड़ को कम से कम एक बार अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। उन्हें भैरव सिंह शेखावत से अपनी तुलना करनी चाहिए, उन्हें वेंकैया नायडू से करना चाहिए। ये भी दोनों भारतीय जनता पार्टी के उपराष्ट्रपति हैं, दोनों राज्यसभा के सभापति थे। उनका आचरण कैसा था, विपक्ष से उनके ताल्लुकात कैसे थे, किस तरह वो सदन चलाते थे, उपराष्ट्रपति के तौर पर किस तरह वो भाजपा की विचारधारा से जुड़े होने के, आजीवन जुड़े होने के बावजूद भी किस तरह राजनीति से, रोजमर्रा की राजनीति से अपने आप को ऊपर रखते थे। जरा उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उनके जो राज्यपाल के तौर पर उन्होंने किया, हम सब लोगों के सामने उसका इतिहास है। अब उपराष्ट्रपति के तौर पर जो कर रहे हैं, वो लगातार हर चीज का सरकारीकरण कर देना चाहते हैं। और विक्टिमहुड जो है ना, वो राजनीति में सफल होने का एक सिक्का बंद हथकंडा है कि मुझे सताया जा रहा है। और वो कितने मासूम हैं, वो संविधान के कटिबद्ध रक्षक हैं, किसान पुत्र हैं, जाट पुत्र हैं, और देखिए उनका अपमान किया जा रहा है। तो ये सब जो हो रहा है ये प्रपंच है, एक नाटक है, और उस नाटक को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपने अपना नजरिया रखा। मुझे लगता है जरा एक और सवाल हमें ले आना चाहिए, और सवाल ये कि सुरक्षा, निलंबन, ये जो मुद्दे थे, जिन मुद्दों को विपक्ष उठा रहा था, अब वो सब गौण होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से अभय जी अपनी बात रख रहे थे, जो सबसे ज्यादा गर्माता हुआ मुद्दा है, अब उसकी वजह कुछ भी हो और वो किसी भी वजह से गर्मा रहा हो, वजह ये हो सकती है कि साहब बीजेपी जो है वो माहिर है इस तरीके के मुद्दों को जमीन पर लेकर जाने के लिए, तो मिमिक्री पर ही ये पूरा का पूरा रण अब आपको लगता है सिमटता हुआ नजर आ रहा है? देखिए रुमाना जी, मैं आपको ये स्पष्टतः बता दूं कि जो संसद में आप देख रहे हैं और संसद के आसपास आप जो देख रहे हैं, वो एक कहते हैं भवन का कंगूरा है। जो जमीन पे जो लोग हैं और लोगों में जो विश्वसनीयता है या लोगों का जो नेतृत्व के प्रति विश्वास है, वो उसका धरातल है, बेस है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से किसी भी राजनीतिक दल को, राजनीतिक जो लोग होते हैं, उनको अपनी जो सोशल बैकग्राउंड है, सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, जो रियलिटी है, उससे उनको तालमेल करके कार्य करना चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि धरातल पर उसके लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि लोगों की विश्वसनीयता नेतृत्व में है। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो लोगों के पास अपने मुद्दे लेकर जाएगी और लोगों में उसकी विश्वसनीयता इतनी ज़्यादा है कि लोग उसको ज़्यादा मानेंगे, और ये सच भी लग रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो भी किया या जो भी विपक्षी दल कर रहे हैं, उन विपक्षी दलों को ये पता होना चाहिए था कि जिस राजनीतिक मर्यादाएं की बात वो कर रहे हैं, वो मर्यादाएं उस परिदृश्य में कार्य करती थी जो स्वतंत्रता प्राप्ति के आरंभिक कुछ वर्षों में रही होंगी। आज परिदृश्य बदल चुका है। आज आप देखेंगे तो जनरेशन का एक चेंज है। नए जनरेशन को में आप उस राजनीतिक मर्यादा की बात कर रहे हैं या उस राजनीतिक नैतिकता की बात कर रहे हैं जो वर्षों पहले समाप्त हो चुकी है। अब आपको जब आवश्यकता पड़ती है तो आप मर्यादाओं को ले आते हैं, जब आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप कुछ और ले आते। सच्चाई क्या है? एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, और इस कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में मुद्दों के अलावा, मुद्दों के साथ साथ
राष्ट्रवाद का एक मुद्दा है, विकास तो का सर एक मुद्दा मतलब है। अगर मतलब बिल्कुल सीधे सपाट शब्दों में कहा जाए कि फिलहाल राजनीति की तस्वीर ये है कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष अपने मुद्दे जो है वो उस रूप में जनता के बीच ले जा नहीं पा रहा है, और सत्ता पक्ष की ये ताकत है कि वो जिसको चाह रहा है उसको मुद्दा बना ले जा रहा है। तो देखिए, मोटे तौर पर इस वक्त वो जो मिमिक्री वाला मामला है उसी पर रण छिड़ता हुआ सियासी तौर पर नजर आ रहा है, और ऐसे में मिमिक्री सिर्फ मिमिक्री तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि बात जात तक पहुंची, और जात की एंट्री कैसे हुई जरा ये सुनिए अब। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है, मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। तो मिमिक्री यहाँ पर हो गई आउटसाइड, ये सबने देखा होगा, ये आपको भी मालूम। जो घटना सदन के बाहर हो गया, आउटसाइड द हाउस, तो उसके बारे में सदन में एक रेजोल्यूशन पास करना, कंडेम करना, ये कहाँ का है? और हम सच्चाई बोलने के लिए हमको परमिशन नहीं मिल रहा। अपमानित नहीं करना चाहते हैं, करने का हमारा इरादा भी नहीं, वो हमारे कैरेक्टर में भी नहीं। तो अब सवाल देखिए, मिमिक्री की जात क्या चुनावी बिसात, और क्या यही वजह है कि वो डाल डाल पात पात वाले अंदाज में कि अगर वो जाट जाति का जिक्र करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से दलित जाति का जिक्र कर दिया जाता है, अगर बीजेपी जो है वो सभापति के अपमान की बात करती है तो कांग्रेस की तरफ से संसद सदन के अपमान की बात कर दी जाती है। देखिए, जाति तो हिंदुस्तान की राजनीति का सच भी, और आप देख रहे हैं कि वो किसी न किसी बहाने से जात आ जाती है कि अब मिमिक्री में मैं संवैधानिक पद की अपमान की बात तक तो सहमत हो सकता हूं कि उस पर बात होगी कि नहीं होगी, लेकिन अब जात कहां पर आएगी? और फिर खड़गे साहब भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी अब दलित जाति को लेकर करने लगे। मैं दूसरी बात कर रहा हूं जिसका आपने जिक्र किया था कि बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और उसमें कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन है, उनका बनर्जी साहब का नाम नहीं है, तो उसको आप इलेक्शन से देखिए 2019 में जो 190 सीटें थी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, और बीजेपी ने 91% स्ट्राइक रेट से जीती है, और जो अपोजिशन के साथ या क्षेत्रीय दलों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला रहा है वहाँ पर उसकी स्ट्राइक रेट 46% है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि बीजेपी हमेशा कांग्रेस के साथ इस लड़ाई को लड़े ताकि वहाँ पर वो एक मजबूत जीत हासिल कर सके। क्षेत्रीय दलों के साथ उसे लड़ने में बड़ी मुश्किल होती है, वो जीत हासिल करने में मुश्किल होती है, तो बेहतर है कि कांग्रेस को टारगेट किया जाए, और उसमें गांधी परिवार सबसे सॉफ्ट टारगेट है, तो उसे किसी भी बहाने से सेंटर बना के उस पूरी लड़ाई को, एक पॉलिटिकल लड़ाई को, अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाने में मदद। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आम भाषा में अगर मैं कहूं तो पंचिंग बैग वो बीजेपी की तरफ से अपना चुन लिया गया है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, और वो कांग्रेस से इसी वजह से मिमिक्री करते हुए टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी नजर आते हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर मौजूद राहुल गांधी थे और वो वीडियो बना रहे थे, इस वजह से बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी का नाम है, कल्याण बनर्जी और टीएमसी का नाम नहीं नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।